नमस्कार दोस्तों। In last video we had studied about verbs। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था। In this video we will study about adverb, its meaning, its kinds, its usage with lots of examples। इस वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ, उसका प्रकार और उसका प्रयोग ढेर सारे उदाहरण के साथ। I hope you will love to watch and learn something from this video। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे और इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। So let's start the video। चलो वीडियो शुरू करते हैं। Adverbs क्रिया विशेषण। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, एडवर्ब इज ए वर्ड which qualifies about a verb, an adjective or another adverb। क्रिया विशेषण वो शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण या दूसरे किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। राम राइट्स ब्यूटीफुली, राम सुंदर लिखते हैं। ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु हैं। शी वॉक्ड वेरी स्लोली, वह बहुत धीमी गति से चली। यहाँ पर हम देखते हैं स्लोली। स्लोली इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्वालिफाई अबाउट वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताती है। वह धीरे चलता है। वह कैसे चलता है? धीरे। तो कैसे के जवाब में जो आंसर आ रहा है स्लोली, धीरे, इट इज एन एडवर्ब। राम राइट्स ब्यूटीफुली, राम सुंदर लिखता है। राम कैसे लिखता है? सुंदर। तो कैसे के जवाब में जो आंसर आया वो क्या है? एडवर्ब। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। यहाँ पर देखते हैं काइंड क्या है? एडजेक्टिव, और वेरी क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है, तो वेरी क्या हुआ? एन एडवर्ब। शी वॉक्ड वेरी स्लोली, यहाँ पर देखते हैं वेरी इज एन एडवर्ब एंड स्लोली इज आल्सो एडवर्ब। यहाँ पर एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बता रहा है, तो वेरी क्या हुआ? एन एडवर्ब हुआ। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, adverbs of negation and affirmation, adverbs of reason, relative adverbs, sentence adverbs। In next slides we will study in detail about all these topics। अगले स्लाइड में हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन as today, tomorrow, yesterday, immediately, now, soon, just, then, late, lately, ago, before। समय के क्रिया विशेषण किसी क्रिया का समय बताते हैं, किसी काम होने का समय बताते हैं। जैसे आज, कल, परसों, तुरंत, अभी, देरी से। लेट्स सी इन एग्जांपल। ही केम यस्टरडे, वह कल आया था। माई फ्रेंड विल कम सून, मेरा दोस्त कल आएगा। यहाँ पर हम वर्ब के साथ में व्हेन, कब का प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वह वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा। वह कल आया था, वह कब आया था? कल। यस्टरडे क्या हुआ? यस्टरडे विल बी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। माई फ्रेंड विल कम सून, मेरा दोस्त कब आएगा?
माई सून वो जल्दी आएगा, तो सून क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। Adverbs of frequency tell us how often something is done, as never, always, daily, once, twice, again, seldom, regularly, occasionally। आवृत्ति के क्रिया विशेषण हमें बताते हैं कि कितनी बार किसी काम को किया जाता है, जैसे कभी नहीं, हमेशा, दैनिक, एक बार, दो बार, कभी कभार, नियमित रूप से। लेट्स सी इन एग्जांपल। ही केम हियर ट्वाइस, वह यहाँ 2 बार आया। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। यहाँ कितनी बार या हाउ ऑफन का प्रश्न करने से हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे वह कितनी बार आया, आंसर मिलता है ट्वाइस, ट्वाइस विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा आपकी मदद की है, मैंने आपकी कितनी बार मदद की है, हमेशा, तो ऑलवेज विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, एज स्लोली, क्विकली, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, हैप्पीली, एंग्रीली, केयरफुली, ब्रेवली, काइंडली, बैडली, ब्यूटीफुली, लाउडली, फास्ट, वेल। रीतवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं कि कैसे या किस तरीके से एक काम को किया जाता है। जैसे ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर तरीके से लिखता है या वह खूबसूरती से लिखता है। राम रन्स फास्ट, राम तेजी से दौड़ता है। यहाँ पर हम कैसे प्रश्न करने से हाउ ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। राम रन्स फास्ट, हाउ राम रन्स फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हुआ। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। Adverbs of place tell where or at what place an action is done, as here, there, up, down, inside, outside, near, away, out, within, below, everywhere। स्थान के क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई काम कहाँ और किस स्थान पर किया जाता है। जैसे go there, वहां जाओ। I shall wait for you outside, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। Where I will wait and we get answer outside, it will be adverbs of place। Go there, कहाँ जाओ, there will be adverbs of place। adverbs of degree, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। adverbs of degree tell us about the intensity of something, as very, much, too, enough, totally, hardly, nearly, entirely, exactly, quite, almost, fully। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें हमें किसी चीज की तीव्रता के बारे में बताते हैं। जैसे शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही हार्डली नोज मी, वह शायद मुझे जानता हो। यहाँ हम हाउ मच या कितना प्रश्न करने से जो आंसर मिलेगा, दैट विल बी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। जैसे शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। वह कितना खुश है, बहुत, बहुत क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ही हार्डली नोज मी, वह शायद ही मुझे जानता हो। वह कितना जानता है, हार्डली, मुश्किल से जानता है, तो हार्डली क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हुआ। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। व्हेन, वेयर, हाउ, why, how long, how much, how often, how many, etc. are called interrogative adverbs when they are used in asking questions। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब तक, कितनी बार, कितने आदि को प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है जब इनका उपयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। जैसे वेयर इज राम, राम कहाँ है। व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं वेयर एंड व्हेन
has been used to ask questions, so all these words is interrogative of adverbs. Adverbs of negation and affirmation, नकारात्मक और सकारात्मक क्रिया विशेषण. For affirmation reply of a question, yes, surely, certainly is used, that is called adverb of affirmation. किसी प्रश्न के उत्तर की पुष्टि के लिए हाँ निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे सकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं. फॉर अ नेगेटिव रिप्लाई ऑफ ए क्वेश्चन, नो, नॉट, नेवर इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ निगेशन. किसी प्रश्न के नकारात्मक उत्तर के लिए नहीं, कभी नहीं का प्रयोग किया जाता है, जिसे नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता. श्योरली यू आर रॉन्ग, निश्चित रूप से आप गलत हैं. यहाँ डोंट एंड श्योरली नेगेटिव रिप्लाई के लिए यूज हुआ है नॉट, एंड श्योरली स्वीकारात्मक अफर्मेशन सेंटेंस के लिए यूज हुआ है. सो ऑल दीज वर्ड्स विल बी कॉल्ड negation and affirmation of adverbs. Adverbs of reason, कारणवाचक क्रिया विशेषण. Adverbs of reason are words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence, such as therefore, hence, this, so. कारण के क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग किसी विशेष घटना के घटित होने के पीछे का कारण बताने के लिए किया जाता है. जैसे इसलिए, अतः, यह, ऐसा. He therefore left school, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. Thus she became angry, ऐसे में वो नाराज हो गई. यहाँ पर therefore and thus are adverbs of reason, because यह घटना घटित होने के पीछे के रीजन को बारे में बता रहे हैं. रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण. Where, how, when, how long, how much, how many, etc. are used to join two sentences. It is called relative adverbs. दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कहाँ, कैसे, कब, कितना आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, यह वही स्कूल है जहां मैंने पढ़ाई किया था. आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज, मुझे नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा है. यहाँ पर देखते हैं वेयर एंड हाउ मच हैज बीन यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, सो these two words will be relative adverbs. इसलिए यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वेयर एंड हाउ मच का यूज किया गया है. सो ये दो वर्ड्स क्या होंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स. सेंटेंस एडवर्ब्स, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण. A sentence adverb is a word that modifies a whole sentence or clause within a sentence, such as surely, clearly, certainly, possibly, probably, definitely, obviously, fortunately, undoubtedly, decidedly, perhaps. एक वाक्य क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो एक वाक्य के भीतर पूरे वाक्य या खंड को संशोधित करता है या मॉडिफाई करता है. जैसे राम इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, राम स्पष्ट रूप से बुद्धिमान है. मोहन सर्टेनली वर्क्स हार्ड, मोहन निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करता है. परहैप्स दे हैव फॉरगॉटन अस, शायद वो हमें भूल गए हैं. यहाँ पर ऑब्वियसली, सर्टेनली, परहैप्स हैज बीन यूज्ड to modify the whole sentence, so these words will be called as a sentence of adverbs, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण कहे जाएंगे. My happiness lies in your learning, मेरी खुशी आपके सीखने में है. So keep on learning new things. Thank you for watching. See you in next video. Till then, be happy, be healthy. नमस्कार दोस्तों.